तो आज हम उस कहानी में कदम रख रहे हैं जहां आस्था किसी खूल की तरह हल्की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे बोझ में बदल जाती है जिसे इंसान अपने सीने पर लेकर जीता है। स्वागत है उस रहस्य में जिसे सुनकर लोग भगवान से सवाल नहीं करते बल्कि खुद से डरने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहां भगवान पूरे नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी इंसान को अंदर तक हिला देती है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के उस अधूरे रहस्य की जिसे सदियों से न तो पूरी तरह छुपाया गया और न ही कभी पूरी तरह बताया गया। कहा जाता है कि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है, और जब महसूस होती है तो मन के भीतर कुछ टूटने लगता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मृत्यु भी अपनी सीमा पहचान लेती है। द्वारका में श्री कृष्ण ने जब इस धरती से विदा ली तो उनका शरीर अग्नि में भस्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन कुछ ऐसा था जो जलने से इनकार कर गया, कुछ ऐसा जो अग्नि को भी स्वीकार नहीं हुआ। वो था उनका हृदय। कहा जाता है कि उस हृदय में चेतना शेष थी, जैसे समय भी उसे छूने से डर रहा हो, जैसे मृत्यु ने भी सिर झुका दिया हो। वर्षों तक वो ब्रह्मा तत्व वह इस धरती पर भटकता रहा, न दिखाई देता था, न पकड़ा जा सकता था। लेकिन कई साधुओं, कई तपस्वियों ने कहा कि उन्होंने किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया, जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। हवा भारी हो गई हो, सांस अचानक रुक सी गई हो, और फिर एक दिन वही चेतना पुरी पहुंची, समुद्र की लहरों के शोर के बीच, नम हवा में घुली नमक की गंध के साथ। और वहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। कहा जाता है कि जब पहली बार उस चेतना को रूप देने का विचार आया तो स्वयं आदेश मिला कि मूर्ति अधूरी रहेगी, क्योंकि जो पूर्ण है उसे सीमाओं में बांधना पाप है। इसलिए आंखें होंगी लेकिन पलकें नहीं, ताकि भगवान कभी बंद ना हो। हाथ होंगे लेकिन उंगलियां नहीं, ताकि वो किसी बंधन में न बंधे। शरीर होगा लेकिन आकार अधूरा, ताकि इंसान हर बार देखकर याद रखे कि भगवान को समझना संभव नहीं है। समय बीतता गया, पुरी में मंदिर खड़ा हुआ। बाहर से पत्थर, शिल्प और भव्यता, लेकिन भीतर कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। और फिर शुरू हुई वो परंपरा जिसने इस मंदिर को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। नव कलेवर, वो प्रक्रिया जहां भगवान बदले नहीं जाते लेकिन उनका शरीर बदला जाता है। हर कुछ वर्षों में जब लकड़ी की मूर्ति को बदला जाता है तब पूरी शहर जैसे सांस रोक लेता है। न उत्सव, न संगीत, न शंख, न घंटिया, न दीपक। उस रात मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं, गलियां खाली हो जाती हैं, घरों के दरवाजे भीतर से बंद रहते हैं। समुद्र की लहरें भी जैसे धीमी पड़ जाती हैं। जिन सेवायतों को भीतर जाने की अनुमति होती है उनकी आंखों पर मोटा कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि वो देख न सके, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी ने उस ब्रह्मा तत्व को खुली आंखों से देख लिया तो उसका हृदय उसी क्षण रुक जाएगा। कुछ पुराने पुजारियों ने दबे शब्दों में बताया कि उस समय मंदिर की हवा बदल जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पर किसी और का अधिकार हो, जैसे कोई और भीतर उतर आया हो। उस ब्रह्मा तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ लकड़ी की मूर्ति लगती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो समय से परे है। यही कारण है कि जगन्नाथ को चल देवता कहा जाता है। रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि संकेत है कि ये भगवान स्थिर नहीं है। वो चलते हैं, बदलते हैं, समय के साथ आगे बढ़ते हैं। पुरी में रहने वाले लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय मंदिर के अंदर पैरों की आवाज आती है, जैसे कोई गलियारों में चल रहा हो। घंटियां बिना हवा के हिलने लगती हैं, और सबसे अजीब बात यह कि समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद मंदिर का ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, हवा के दबाव का खेल बताते हैं। लेकिन सदियों से ये संयोग कभी टूटा नहीं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस विशाल मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। सूरज किसी भी दिशा में हो, किसी भी समय हो, मंदिर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। इतिहास बताता है कि जब जब नव कलेवर हुआ है
तब तब पुरी में अजीब घटनाएं दर्ज की गई है। अचानक फैली बीमारियां, बिना कारण हुई मौतें, प्रशासनिक अधिकारियों का रातों रात शहर छोड़ देना, और हर बार मंदिर प्रशासन का वही जवाब रहा है कि भगवान स्वयं बदल रहे हैं। ये प्रक्रिया इंसान के लिए नहीं है। शायद इसी वजह से आज तक किसी वैज्ञानिक उपकरण को, किसी कैमरे को, किसी बाहरी व्यक्ति को उस प्रक्रिया के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक चेतावनी है, एक सीमा है। कहा जाता है कि अगर कभी जगन्नाथपुरी का रहस्य पूरी तरह उजागर हो गया, अगर कभी उस ब्रह्मा तत्व को इंसान ने समझ लिया, तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। धर्म और विज्ञान के बीच की आखिरी दीवार गिर जाएगी और इंसान खुद को ईश्वर के बराबर समझने लगेगा। शायद इसी डर से भगवान आज भी अधूरे हैं, ताकि इंसान पूर्ण होने का भ्रम न पाल ले, ताकि सवाल जिंदा रहें, ताकि आस्था सांस लेती रहे। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि कुछ रहस्य इसलिए नहीं सुलझते क्योंकि उनका सुलझना इस दुनिया के लिए सही नहीं होता। और जब अगली बार आप जगन्नाथ का नाम लें, तो याद रखिएगा, आप किसी लकड़ी की मूर्ति को नहीं, उस चेतना को पुकार रहे हैं जो आज भी बदलती है, चलती है, देखती है, और शायद आपको भी देख रही है। और शायद यही वजह है कि पूरी आने वाला हर इंसान एक जैसा होकर नहीं लौटता। कोई यहां से शांत होकर जाता है, कोई और ज्यादा डर के साथ, और कोई ऐसा भी होता है जो वापस जाकर इस जगह के बारे में बात करना ही बंद कर देता है। क्योंकि जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक सीमा रेखा है जहां आस्था और भय एक दूसरे से टकराते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी पहली बार पुरी आता है, उसके भीतर कुछ बदलता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सब कहानियां हैं, बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर के पास जाता है, जैसे जैसे उसकी नजर उन अधूरी आंखों पर टिकती है, उसे एहसास होने लगता है कि यहां कुछ ऐसा है जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन नजरें हटाने भी नहीं देता। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर अगर कोई ज्यादा देर तक उन आंखों में देख ले, तो उसके भीतर अजीब सी बेचैनी भर जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पहचान गया हो, जैसे किसी ने उनके मन के अंदर झांक लिया हो। यही वजह है कि वहां कोई मूर्ति को देखने नहीं जाता, लोग सिर्फ दर्शन करके हट जाते हैं। क्योंकि देखने और दर्शन में फर्क है। देखने में अहंकार होता है और दर्शन में समर्पण। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है, ताकि इंसान पूरा होकर वहां न खड़ा हो सके। इतिहास में दर्ज है कि कई बार विदेशी यात्रियों ने इस मंदिर के रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ ने नक्शे बनाए, कुछ ने गणनाएं की, कुछ ने समुद्र की दिशा और हवा के प्रवाह को मापा, लेकिन हर बार नतीजा अधूरा ही रहा। कोई छाया का रहस्य नहीं समझ पाया, कोई ध्वज की दिशा का कारण नहीं बता पाया, और कोई उस ब्रह्मा तत्व के बारे में कुछ साबित नहीं कर पाया। क्योंकि जो चीज साबित हो जाए वो रहस्य नहीं रहती। और शायद यही कारण है कि ये मंदिर आज भी समय से बाहर खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब रात के आखिरी पहर में मंदिर बंद हो जाता है, तब भी अंदर कुछ चलता रहता है। कुछ सेवायतों ने बताया कि उन्होंने भीतर से लकड़ी के टकराने जैसी आवाजें सुनी हैं। जय जगन्नाथ।